नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक महा सीरीज मेरे भाई। आज है वीडियो नंबर 55। इससे पहले हम लोग 54 वीडियो कर चुके हैं, 54 पेपर आपके एसएससी जीडी का देख चुके हैं, ठीक है। और जीके आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए आपको पता होगा। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 फरवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 प्रश्न। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। हालांकि जो करेंट अफेयर्स का प्रश्न है उसको हम लोग इग्नोर थोड़ा करेंगे, ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं जिसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी जो 16 से 17 सवाल है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल आपको करते चलना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है, देखो मेरे भाई, इस शिफ्ट में कुछ प्रश्न जो थे आपके अंग्रेजी में हैं, तो हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी में भी, तो घबराना नहीं है। बाकी सब प्रश्न जो हैं आपके हिंदी में ही हैं, तो घबराना नहीं है। 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, लगभग 5 से 6 प्रश्न इस शिफ्ट में आपके अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको हिंदी में लिखा हुआ प्रश्न भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ऑस्ट्रेलिया किस वर्ष उसका मेज़बानी किया था? तो याद रखिएगा 2018 में कॉमनवेल्थ गेम जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा 2018। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1948 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपके पेपर के लिए, ठीक है ना। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई? तो 1991 आपको नहीं भूलना है मेरे भाई, जो कि भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी 1991 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? तो कुंचु कुरूप जो आपके इस ऑप्शन में दिख रहा है ये कथकली से संबंधित है, याद रखिएगा। कुंचु कुरूप का नाम आपको भूलना नहीं है मेरे भाई, नहीं तो एसएससी ना ढूंढ ढूंढ के लाता है प्रश्न, ध्यान रखना। कुंचु कुरूप जो है कथकली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, 2022-23 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? इसको थोड़ा इग्नोर करो, करेंट अफेयर्स का है। वैसे इसका आंसर था प्रताप पवार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो इस शिफ्ट में भैया वर्ष से बहुत सारा सवाल पूछा गया। शुरुआत के 3 सवाल आपके वर्ष से थे और ये 6ठा नंबर सवाल भी आपका वर्ष से रिलेटेड आ गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कहाँ? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 1976 में। नेक्स्ट है, बुद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्या थे? तो क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? तो क्षत्रिय थे और शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित भी थे, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये प्रश्न आपको अंग्रेजी में देखने को मिल रहा है लेकिन आपको स्क्रीन पे हिंदी में भी दिख रहा होगा। व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज? तो इसका सही उत्तर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी। मतलब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जमींदारी संघ को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो मेरे भाई भूस्वामी समाज के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा जमींदारी को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता में पार्टियों के रूप में होते हैं तो 2 या 2 से अधिक देश जो है, इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता में पार्टियों के रूप में 2 या उससे अधिक देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो हरित क्रांति का घटक अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये तो घटक है। एकाधिक फसल पैटर्न, ये भी सही है। उर्वरक और रसायनों का उपयोग, ये भी आपके हरित क्रांति के घटक हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये आपके हरित क्रांति का घटक नहीं है। नेक्स्ट, फिर से अंग्रेजी में देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे हिंदी में भी दिख रहा होगा। A reaction in which reactant combine to form product and again product recombine to form reactant is called reaction। मतलब कह रहा है कि एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और पुनः उत्पाद पुनः संयोजित होकर अभिकारक बनाते हैं, इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो रिवर्सिबल। और हिंदी में अगर आप इसका जानना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं उत्क्रमण
उत्क्रमणीय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉसम सावर इज कॉमन इन, कहाँ? तो केरला में मेरे भाई देखने को मिलता है। अच्छा, ये ब्लॉसम सावर है क्या? तो एक प्राकृतिक रूप का घटना है जो बसंत ऋतु में घटता है, और ये जब आता है ना तो पूरा केरल जो है फूलों से ढक जाता है मेरे भाई, ऐसे माना जाता है। ठीक है ना? तो ब्लॉसम सावर कहाँ आता है? तो केरला में आता है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपराधिक प्रक्रिया, उसका खाली स्थान दिया। पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों की छाप, जैविक नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है। पहचान अधिनियम 2022 ये अनुमति देता है कि अगर कोई अपराध किया है तो उसका उंगलियों का छाप, जैविक नमूना आप ले सकते हैं मेरे भाई। तो पहचान अधिनियम 2022 के तहत ये शक्ति दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, याद रखना, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है, याद रखिएगा। नृत्य कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो बताना है आपको कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला अगर पूछता है तो बताइएगा NaHCO3 जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, याद रखेंगे। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विस इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी हिंदी में अगर बात करें तो औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएं प्रदान करता है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे भाई, यानी आधारभूत संरचना, याद रखना, आधारभूत संरचना। हालांकि प्रश्न सिंपल है मेरे भाई, आप लोग आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, ध्यानचंद्र अवार्ड है, ये आपके खेल दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। अब प्यारा सा कमेंट में करके बताओ कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, कितने तारीख को मनाया जाता है। परमवीर चक्र जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन नहीं दिया जाता, तो राइट आंसर होगा हमारा परमवीर चक्र, वीरता के लिए दिया जाता है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो नीलम देवी। नेक्स्ट, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है हिंदू माह में मनाया जाता है, तो अश्विन जो महीना है उसमें मनाया जाता है दशहरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? तो विधानसभा जो है मेरे भाई भाग लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का कौन सा सदन भाग लेता है? तो विधानसभा भाग लेता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, SSC ने यह प्रश्न खोज के निकाला है आपके लिए। ठीक है ना? तो आपके पेपर में फिर से आएगा, घबराना नहीं है, प्रश्न फिर से आएगा और यही विधानसभा आपको आंसर बता देना है। तो 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।